गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं हम जो एक्सरसाइज 7C के जो कुछ एग्जांपल्स बचे बैठे उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 15, 16, 17, 18 आज 4 करवाऊंगा और फिर कल 4 करवाऊंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। एग्जांपल 15 क्या बोलता है, देखिए एग्जांपल 15 बोलता है इफ़ द आर्म्स ऑफ वन एंगल if the arms of one angle are respectively parallel to the are respectively parallel to the are respectively parallel to the arms of another are respectively parallel to the arms of another are respectively parallel to the arms of another angle respectively parallel to the arms of another angle so that, तो आपको so क्या करना है, so that क्या so करना है, the two angles are either equal so that the two angles आर आइदर इक्वल, या तो ये दो एंगल बराबर हैं और सप्लीमेंट्री, या फिर दोनों का सम 180 डिग्री है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बोल रहा है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। क्या बोला कि इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल सो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। बहुत ही ध्यान से समझना है। एक एंगल के कितने आर्म होते हैं, एक एंगल के दो आर्म होते हैं। दिस इज वन आर्म, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। अब क्वेश्चन को समझना भाई, क्या बोल रहा कि इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल सो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। तो तीन प्रकार के केसेस हो सकते हैं जब आपके आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल हों। तो मैं इसको तीन कंडीशन लेके करा देता हूँ, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, इधर लेते हैं केस 1, इधर ले लेते हैं केस 2 और इधर ले लेते हैं केस 3। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया है हम लोग को। गिवन क्या दिया हुआ कि टू लाइंस, पहले तो बना लेते हैं फिर आपको लिखेंगे कि एक एंगल ये है ना, दूसरा एंगल ये है। ठीक है, एक एंगल ये है ना, दूसरा एंगल ये है। एक एंगल ये है ना, दूसरा एंगल ये है। अब देखिएगा इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बनाएं। सपोज करो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये पॉइंट हमारा जी है। दिस इज आवर जी। ठीक उसी प्रकार ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं जी। ठीक है, इधर देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मान लेते हैं ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इस पॉइंट को मान लेते हैं जी। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, बोल रहा है इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। देखिए इस पॉइंट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और इस पॉइंट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये दोनों पैरेलल। इस पॉइंट से ये राइट जा रहा है ना, इस पॉइंट से ये राइट जा रहा है ना, ये दोनों पैरेलल। काम खत्म। इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, पैरेलल। इस पॉइंट से ये नीचे जा रहा है, एंटी पैरेलल है लेकिन पैरेलल तो है। इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, डबल एरो। इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, इधर। इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, डबल एरो। इस पॉइंट से इधर जा रहा है, डबल एरो। अब गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि
दो एंगल्स दिए हुए हैं, टू एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ, क्या दिए हुए हैं? टू एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ सच दैट, और कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये जो बी ए है वो ई डी के पैरेलल है, ये जो बी ए है वो ई डी के पैरेलल है, और दूसरा कंडीशन क्या है? ये जो बी सी है वो ई एफ के पैरेलल है, एंड बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। सब में ऐसे ही हो रहा है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी, बी ए इज पैरेलल टू ई डी, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, फिर बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। बी ए इज पैरेलल टू ई डी, बी ए इज पैरेलल टू ई डी, इसको डी कर लीजिए तब ज़्यादा अच्छा होगा। बी ए इज पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। यहाँ पे है बी ए इज पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए एफ, ठीक है। तो प्रूव क्या करना, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव ये करना है, दो बातें हो सकती हैं क्या? या तो एंगल ए बी सी को एंगल डी ई एफ के बराबर कर दो, या फिर और एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ को आप 180 डिग्री के बराबर कर दो। समझ में आया? या तो आप एंगल ए बी सी को एंगल डी ई एफ के बराबर कर दो, ठीक है, या तो आप एंगल ए बी सी को एंगल डी ई एफ के बराबर कर दो, या फिर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ को 180 डिग्री प्रूफ कर दो। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। कैसे? देख, सबसे पहले इस केस पे आते हैं। इस केस पे हमें प्रूफ करेंगे ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ। कैसे प्रूफ करेंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों भैया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। डी लाइन के ऊपर वाला इस एंगल के इक्वल, मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैं बहुत ही आसानी से प्रूफ करूंगा इसको। कैसे करूंगा? प्रूफ कैसे करेंगे? देखिएगा, सिंस बी ए इज पैरेलल टू ई डी, ये जो बी ए लाइन है वो ई डी के पैरेलल है, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बी ए इज पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब एंगल 1 लाइन के नीचे वाला एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला बराबर होगा ना। आल्सो हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड ई डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर। क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में भी राइट हैंड साइड पे एंगल 2 है, इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड में एंगल 2 है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 क्या है भाई साहब? एंगल ए बी सी। और एंगल 3 क्या है? एंगल डी ई एफ। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। ए बी सी मैंने डी ई एफ के इक्वल प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक बार फिर से, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन के नीचे वाला, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये लाइन के नीचे वाला बराबर 1 इक्वल टू 2। फिर ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन के ऊपर वाला बराबर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, 1 इक्वल टू 3। 1 कौन है? ए बी सी। 3 कौन है? एंगल डी ई एफ। बात खत्म, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। कैसे? ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल होगा बराबर होगा। क्यों भैया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। बात खत्म। आप नंबरिंग कर दो इसको, 1 2 3। कैसे करेंगे सर? देखिए, सिंस
बी ए जो है हमारा वो पैरेलल है किसका, ईडी का, बी ए इज पैरेलल टू ईडी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, BC is a transversal line. BA parallel to ED and BC is a transversal line. इससे क्या पता चला, लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के नीचे वाला बराबर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्यों बराबर, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आल्सो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये लाइन जो हमारा EF है, ये लाइन जो हमारा EF है, ये लाइन जो हमारा BC है, ये भी तो पैरेलल है। Also BC is parallel to EF, BC is parallel to EF, BC is parallel to EF and DE या ED is a transversal line and ED is a ट्रांसवर्सल लाइन। हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ED हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है तो मुझे एक चीज बताओ कि एंगल 3 बराबर एंगल 2 क्यों बराबर, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि इसके भी राइट हैंड साइड में एंगल 2, इसके भी राइट हैंड साइड में एंगल 2, मतलब दोनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है भाई साहब। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, व्हाट इज एंगल 1, ABC, एंगल ABC, व्हाट इज एंगल 3, इट इज एंगल DEF, बात खत्म, बात खत्म, ठीक। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल इसके बराबर, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के नीचे वाले के बराबर, क्यों बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर, क्यों बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब ABC इक्वल टू DF। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या होता है, हम लोग को प्रूव करना होता है कि एंगल ABC प्लस एंगल DEF दोनों का सम जो है 180 डिग्री। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऑफ कोर्स पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये और ये 180, ये और ये सेम, तो दिस प्लस दिस 180, बात खत्म। इसको आप नंबरिंग कर दो 1 2 3। कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से, कैसे कि ये जो लाइन है हमारा BC, सिंस BC is parallel to EF, okay, BC is parallel to EF and ED is a transversal line तो हम इससे क्या कह सकते हैं, BC is parallel to EF and ED is a transversal line, it means angle 3 बराबर angle 2, angle 3 बराबर angle 2, क्यों बराबर, since corresponding angles, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आल्सो क्या लिख सकते हैं सर, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो BA है हमारा, BA इट्स पैरेलल टू ED, BA इज पैरेलल टू ED, और वी कैन से GD, जो भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। BA is parallel to ED and BC is a transversal line and BC is a transversal line। इसका मतलब क्या हुआ कि BA ED के पैरेलल और BC एक ट्रांसवर्सल, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द sum of देखिए बच्चों, सॉरी, since sum of interior angles on the same side
on the same side, on the same side of transversal is supplementary. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वेशन 2. अब मुझे एक चीज बताओ, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इट मीन्स इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? फ्रॉम 2, जहां पे 2 है क्या हम 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर है. बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. भैया व्हाट इज एंगल 1? एंगल एबीसी. व्हाट इज एंगल 3? इट इज डीएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. काम खत्म, काम खत्म. इस क्वेश्चन को बहुत टफ माना जाता है. कुछ भी टफ नहीं है भाई साहब, कि एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं ना वो रेस्पेक्टिवली पैरेलल है. इसका ये वाला आर्म इसके पैरेलल, इसका ये वाला आर्म इसके पैरेलल. ऐसे करके 3 कंडीशन बन सकते हैं, ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा. बस बात खत्म. और उसमें से 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंगल्स बराबर होते हैं, एबीसी इक्वल टू डीएफ, एबीसी इक्वल टू डीएफ. और थर्ड केस में क्या होता है? एबीसी प्लस डीएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट्स इट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एग्जाम्पल 16 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए parallelogram are equal. Prove that the opposite angles of a parallelogram are equal. देखिए में लग रहा है टफ जैसा ना, है बहुत आसान. 2 मिनट में बना के खत्म कर देंगे इसको. Prove that the opposite angles of a parallelogram are equal. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. कैसे प्रूव करोगे? देखिए भाई, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लिया सर जी. इसका नामकरण कर दो ABCD. इंपॉर्टेंट बात, क्या पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो मान लो मैंने मान लिया ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल तरीके से. गिवन क्या दिया हुआ है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम. बात खत्म. ABCD is a parallelogram. Number 2, to prove. बच्चों मैं ये शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा वरना आपका नंबर कट सकता है. ABCD is a पैरेललोग्राम. ठीक है, मेरा कहने का एक ही मकसद है यार कि कहीं पर इतना जब मेहनत कर रहे हो तो कहीं पे कोई किंतु परंतु इफ वाई बट का जगह मत छोड़ो. राइट ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम. बात खत्म. टू प्रूव आपको एंगल B को एंगल D के बराबर करना है. और क्या करना है सर? एंड एंगल A को एंगल C के बराबर करना है. दैट्स इट. एंगल A को एंगल C के बराबर करना है, एंगल B को एंगल D के बराबर करना, एंगल A को एंगल C के बराबर करना. बात खत्म. इसको कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. देखिए मैं बताता हूँ. आप इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो 180 आएगा क्या? हाँ जी आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. व्हाट वी विल राइट? सिंस AD is parallel to BC and BA is a transversal line and BA is a transversal line. इसका क्या मतलब हुआ कि AD BC के पैरेलल, इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ये जो मेरा CBA है, एंगल CBA प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री? सिंस सम ऑफ
since sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. This is equation 1. दूसरा देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी तो 180 होगा. क्यों 180? बिकॉज दिस इज पैरेलल एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल आल्सो. क्या लिख सकते हैं साहब कि भैया BA इज पैरेलल, ठीक है, BA is parallel to CD and AD is a transversal line and AD is a transversal line. It means angle BAD plus angle ADC is equal to ADC is equal to 180 degree, and the reason is since sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. बात खत्म हो गया. अब देखिए, इक्वेशन 1 में भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है. इसका मतलब क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है. तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एंगल CBA प्लस एंगल BAD is nothing but एंगल BAD प्लस एंगल ADC. अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक एंगल कॉमन है. कौन कॉमन है? CBA ये वाला, एंगल BAD ये वाला, फिर एंगल BAD ये वाला, ये एंगल कट गया. क्या मिला? एंगल CBA इज नथिंग बट एंगल ADC. CBA कौन सा है? एंगल B. व्हाट इज CBA? एंगल B. व्हाट इज ADC? एंगल D. तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल B जो है एंगल D के बराबर है. उसी तरह हम लिख सकते हैं सिमिलरली. दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C. हैंस प्रूफ. बहुत ही सिंपल है. एक बार और कुछ भी मत करो, पैरेलल लाइन बना दो, पैरेलल साइन बना दो कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. उसके बाद दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180. क्यों 180? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. फिर क्या करते हैं? दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल. दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180. व्हाई 180? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. अब क्या होगा? जब इसको जोड़ रहे हैं तब भी ये एंगल आ रहा है, जब इसको जोड़ रहे हैं तब भी ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल कट जाता है और ये दोनों बराबर हो जाता है. बात खत्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल 17 में क्या बोला? कुछ इन गिवन figure what they have given to us. In given figure, AB is parallel to CD is parallel to EF. AB is parallel to CD is parallel to EF. AB CD के पैरेलल, CD EF के पैरेलल है. उसके बाद क्या बोला? एंगल DBG X के बराबर है. एंगल DBG किसके बराबर? X के बराबर. और एंगल EDH Y के बराबर. एंगल EDH किसके बराबर? Y के बराबर. और क्या बोला? AEB Z के बराबर. और क्या बोला? AEB Z के बराबर. AEB Z के बराबर. EAB 90 डिग्री के बराबर. एंगल EAB 90 डिग्री के बराबर. और क्या बोला? एंड BEF 65 डिग्री एंड एंगल BEF 65 डिग्री. और क्या बोला? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z. वेरी सिंपल. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z. तो एक चीज का बड़ा ही गौर करना है. क्या गौर करना कि जब भी बोल दिया इन द गिवन फिगर, इसका मतलब फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दिया हुआ है. नो नीड टू वरी, फिगर आपको दिया हुआ है.
ऐसा कुछ है। ठीक है, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर सी, दिस पॉइंट इज ए, this point is A, this is C, and this is E, this point is E, this is B, this is D, and this is E, and this is G, this is H, and this is F, और एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री, ये एंगल X है हमारा, दिस इज X, ये एंगल Y है हमारा, एंड दिस इज 65 डिग्री, और ये है Z है हमारा। बस इतना ही है, 90 डिग्री X Y 65 Z। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। वेरी सिंपल राइट। आपको X Y और Z का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज तो ये दे दिया सर, सबसे पहला चीज ये दे दिया कि ये जो ए बी है, ये जो सी डी है, ये जो ई एफ है, ये पैरेलल है। क्वेश्चन खत्म हो गया ना यार। पैरेलल है, एक एक करके पकड़ो। ये सी डी, ये सी डी, ये सी एच जो है ये ई एफ के पैरेलल है। हाँ जी पैरेलल है। और ये जो ई डी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दोनों का सम कितना हो जाए? 180। काम खत्म है ना सर। सोल्यूशन, आपको वैल्यू निकालना है इसमें एक्स वाई जेड का। इसमें मैं कुछ गिवन टू प्रूव ये सब कुछ नहीं लिख रहा, सीधा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यार। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से कि भैया सी एच जो है हमारा, जो सी डी है हमारा, वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा जो सी डी है, ये जो हमारा सी डी है, सिंस एक बात और बच्चों याद रखना, यदि ये छोटा वाला इसके पैरेलल है तो ये जो बड़ा लाइन है ना ये भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस सी एच इज पैरेलल टू ई एफ, CH is parallel to EF, and DE is a transversal line, and DE is a transversal line, and DE is a transversal line। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो एंगल Y है ये प्लस एंगल 65 कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। एक चीज और याद रखना है क्या, कि पूरा लिखना, कुछ भी मत छोड़ो। मेरा ये कहने का मतलब है सिर्फ y लिखने से नहीं ना होगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एच डी, एंगल एच डी। मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूं, तो ये सब छोटा सा चीज छोड़ूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एच डी ई और एंगल डी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180। क्यों 180? सिंस सम ऑफ interior angles on the same side of transversal is supplementary, अब मुझे बताओ HDE कितना है? Y है, प्लस DEF कितना है? 65 इज इक्वल टू 180। मतलब Y का वैल्यू क्या हुआ? 180 माइनस 65, तो 65, 570, 1080 मतलब 115 डिग्री। y का वैल्यू कितना पता चल गया? 115 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो क्या लिखेंगे? आल्सो AG is parallel to CH, AG is parallel to CH, and BE is a transversal line, and BE is a transversal line, BE is a transversal line। तो क्या होगा बताओ? तो ये होगा कि ये जो एंगल GBD है, एंगल GBD है, वो बराबर होगा किसका? एंगल HDE का, HDE का। क्यों बराबर? सिंस लाइन के ऊपर दोनों पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो लाइन के ऊपर। क्यों? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात खत्म राइट। GBD आपको पता है? हाँ जी पता है। X HDE पता है? हाँ जी पता है। कितना? 115 डिग्री। तो बात खत्म, X का वैल्यू निकल के आ गया 115 डिग्री।
y का वैल्यू निकल के आ गया 115 डिग्री। y तो पहले से पता था, x भी उसके बराबर है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक चीज और, मुझे ये एंगल पता चल जाए तो इस ट्राइंगल का तीनों सम 180 होगा, तो ये एंगल पता चल जाए तो जेड भी पता चल जाएगा। एक और चीज लिखेंगे आल्सो, या नाउ हम क्या लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं कि AG इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ AG इज ए स्ट्रेट लाइन। AG कैसा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता है, क्या पता है कि AG एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, सिंस लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABE या ABD, एंगल ABD प्लस एंगल GBD, एंगल GBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल GBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ABD पता है, नहीं पता है, प्लस एंगल GBD पता है, हाँ जी पता है। x का वैल्यू कितना आया, 115 डिग्री। तो 150 इज इक्वल टू 180। इट मीन्स एंगल ABD का वैल्यू कितना आया, एंगल ABD का वैल्यू आया 180 माइनस 15, 180 माइनस 115 मतलब 65 डिग्री। 65 5 70 10 80 65 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल निकल के आ गया 65 डिग्री। देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल का सिंबल है ना, ये 90 है, ये 65 है, तो एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आल्सो ABE is a triangle, या AEB is a, या EAB, also EAB is a triangle, so the sum of all the angles, of a triangle is 180 degree. It means angle BAE plus angle ABE plus angle ABE plus angle BEA is equal to 180 degree. BAE कितना है सर, 90 डिग्री। ABE कितना है सर, 65 डिग्री। BEA कितना है, Z इक्वल टू 180। ये क्यों 180 मैंने ऊपर में लिख दिया, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 90 10 100, 90 10 100, और ये हो गया 9 10 155 डिग्री, 155 डिग्री 155 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब Z का वैल्यू होगा 180 माइनस 155। यस और नो, 5 9 6 15। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 155 में कितना जोड़ दे, 180 होगा, 155 प्लस 5 60 और 20 80, 25 डिग्री सर, 25 डिग्री। Z का वैल्यू कितना निकल गया, 25 डिग्री। काम खत्म है सर। 155 560 20 80। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये 65, तो ये इन दोनों को जोड़ के 180, मतलब 65 में और कितना जोड़े कि 180 आ जाए, 65 5 70 10 80, 15 इधर और 100 उधर, 115 डिग्री। अब ये लाइन भी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन के ऊपर वाला ये लाइन के ऊपर वाले के बराबर, तो ये 115 तो ये भी 115। क्यों 115, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 115 दिस प्लस दिस 180, 115 प्लस कितना जोड़े कि 180 आएगा, 65 डिग्री। अब ये 65 ये 90, तो ये कितना होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो निकल गया 25 डिग्री। दैट्स इट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 18th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब और 4 क्वेश्चन बच गए हैं, मैं उसको भी करवा दूंगा कल, और इस तरह चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 18 सर, एग्जाम्पल 18, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, एग्जाम्पल 18 क्या बोलता है सर, इन द गिवन फिगर AB parallel DE, prove that
आपको प्रूव करना है सर। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, व्हाट यू हैव टू प्रूव, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। और फिगर कुछ इस प्रकार है, कैसा है? ऐसा एक लाइन, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C, ये है हमारा D, ये है हमारा E, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, बात खत्म। इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखो मैंने बताया था ना कि ऐसा टाइप का फिगर जब भी आए ना, ऐसा, तो आप क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ए बी पैरेलल डी है ना, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ना सर, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यार, आप करो ड्रॉ, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा, आप किसी की भी पैरेलल लिख लो ना, ए बी के बी ए के पैरेलल कर लो। तो क्या करो, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में तो जो दिया है वही लिखोगे भैया, ए बी पैरेलल डी। टू प्रूफ क्या करना है सर, जो दिया है वो तो प्रूफ करना है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी। बात खत्म। इसमें कंस्ट्रक्शन भी है सर। क्या? गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन क्या है सर, कि एक सी एफ लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल हो किसके, बी ए के, ठीक है। अब देखो जनरली ऐसा होता था, ठीक है, तो हम लोग ऐसा पैरेलल कर रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ जा रहा है तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, थ्रू सी, क्या लिखेंगे, थ्रू सी ड्रॉ सी एफ, क्या ड्रॉ करो सर, सी एफ पैरेलल टू बी ए, बात खत्म। अब देखिए सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में, in very simple words, what I will do is this angle plus this angle 180 degree. Why 180 degree? Because these are parallel lines. तो इसका और इसका सम 180 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल, तो एक काम करो ना, पूरा पैरेलल ही कर दो। थ्रू सी ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए पैरेलल टू डी, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत है यार, है ना। तो क्या करेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल since BA is parallel to CF, since BA is parallel to CF and BC is a transversal line, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180। क्यों 180? Since sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary। बात खत्म। अब देखिए सर, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा also क्या पता है हमको कि CF is parallel to D, and CD is a transversal line, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा FCD एंगल है, ये वाला एंगल FCD ये वाला बराबर हो जाएगा एंगल CDE का, क्यों बराबर, दिस इक्वल टू दिस, ऑल्टरनेट, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या लिखेंगे सर, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करो आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ दो। एक बात याद रखना हमेशा, इक्वेशन में जब भी हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट का एडिशन लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड के साथ। तो इसको ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है, ABC है, BCF है और FCD है। तो ऐड करो एंगल ABC प्लस एंगल BCF प्लस एंगल FCD। राइट हैंड साइड में कौन है साहब,
180 डिग्री प्लस एंगल CDE, दैट्स इट। अब एक चीज मुझे बताओ, BCF प्लस FCD क्या है? BCF प्लस FCD, क्या हम BCD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल BCF प्लस FCD इज नथिंग बट BCD। BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। यही तो लाना था सर, यही तो लाना था। हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। एक बार और चेक कर लें, ABC प्लस BCD 180 प्लस CDE। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, कुछ भी नहीं करना है। जब भी मैंने आपको 50 बार, कई बार मैंने सीखा, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा टाइप का जब भी फिगर आए तो आप हमेशा बीचों बीच एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना जो दोनों लाइन पैरेलल किया है, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन CF पैरेलल टू BA पैरेलल टू DE, ठीक है। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, क्यों 180? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दिस लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, दिस एंगल बराबर, क्यों बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों को जोड़ दिए, लेफ्ट का एडिशन लेफ्ट के साथ, राइट का एडिशन राइट के साथ। तो ABC तो ABC ही रहा, BCF प्लस FCD इज नथिंग बट BCD, हो गया BCD। 180 तो पहले से था, 180 तो पहले से था और CDE पहले से था, दैट्स इट। ये प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।